अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज अजीज़ और प्रोग्राम है ओपिनियन। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं मेरे साथ डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर साहब। इनसे हम बात करते हैं कि जो मसाइल हैं इस वक्त लोगों की नज़र में भी एक मसला है मौजूद कि इतनी ज़्यादा कीमतें दूध की क्यों होती हैं और क्या ये वजह है कि एकदम से दूध इतना महंगा या दही महंगा हो जाता है। और दूसरा मसला ये है कि जो आजकल एक कैंपेन चली हुई है हर टेलीविज़न पे कि जो खुला दूध है ये जरासीम से भरा होता है, इसमें मिलावट के इम्कान ज़्यादा होते हैं और पैकेट दूध में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। तो इन दो इश्यूज़ के ऊपर इनसे बात करते हैं, इनसे जवाब लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या इसका जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत ममनून हूँ मैं आपका। शाकिर उमर गुज्जर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि ये एसोसिएशन आपने कायम की, इसके अगराज़ व मक़ासद क्या थे? असल में जी देखिए, DCFA पाकिस्तान इस्तेहसाल की बुनियाद पे वजूद में आई। आज से 5 साल पहले जब हमने देखा कि हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है, दूध की कीमतों का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक नोटिफिकेशन नहीं होता, दूध की कीमतों के लिए हमसे पैसा तलब किया जाता है, तो हमने फिर चंद लोगों ने इकट्ठे होकर इस एसोसिएशन की बुनियाद रखी। और ज़ाहिरी सी बात है, इसके अगराज़ व मक़ासिद दूध के रेट के अलावा फार्मर्स की एजुकेशन, उन्हें एजुकेट करना और दीगर जो डिजीज़ हैं उनके हवाले से उन्हें आगाही रखना, हुकूमत वक्त से महकमा लाइव स्टॉक से जो उनका काम है फार्मर्स की बेहतरी के लिए वो लेना और दीगर मामलात इसमें शामिल है। तो ये आपके मक़ासद थे। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर कि बहुत तेज़ी से कीमतें दूध की बढ़ी, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है इस मौजूदा दौरे हुकूमत में, लेकिन दूध वालों ने भी अपना हाथ दिखाया। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ। दूध की कीमतें बढ़ी, ठीक है, सो के आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके हवाले से आप अपनी दूध की कीमतों का तयन करते हैं, उसमें DC और बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और उसके साथ आप काम करते हैं। क्वेश्चन मेरा यह है कि जब पिछले साल कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो वही दूध जो आप 120 रुपये 130 रुपये किलो आजकल बेच रहे हैं, वही दूध आपने 60 रुपये किलो बेचा, क्या वजह है? ठीक है जी, देखिए जी, दो बातें हैं इसमें। एक तो दूध की कीमत के हवाले से जो आपने सवाल किया आजिज़ साहब, सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें आप ये समझ लें कि दूध की कीमतों का ताल्लुक मेरी और आपकी ख्वाहिशात से तो हरगिज़ नहीं हो सकता, ना कमिश्नर साहब की ख्वाहिशात से हो सकता। दूध की कीमतों का ताल्लुक बराह रास्त उसके इनपुट्स की कीमतों से है। जी, मैंने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का कहा। जी, दूध की इनपुट्स की कीमतें बढ़ेंगी, जानवरों की कीमत बढ़ेंगी, दूसरे अखराजात बढ़ेंगे, दूध की कीमतें भी ज़रूर बढ़ेंगी। ये आपको पता है कि इस वक्त डॉलर वक्त की ऊंची तरीन परवाज कर रहा है, रुपये की कीमत हद से ज़्यादा गिर गई है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए महंगाई बढ़ी है। तो इसी तरह दूध की कीमतें भी इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक आप समझ लें। इन्फ्लेशन रेट का क्या ताल्लुक है डॉलर की गिरने से और बढ़ने से? जी, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे अहम बात ये हम ये समझ लें कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात का, जो मवेशियों की ज़रूरियात है उनका 45% चारा पैदा करता है और वही चारा वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसमें भूसा, चोकर, बनोला मील, कैनोला मील और दीगर चीज़ें, अल्फा है, रोड ग्रास, साइलेज और भूसा। तो वो भी तो आप ही के लोग हैं ना, डेयरी फार्मर, कैटल फार्मर, वही है ना लोग, आप ही के लोग हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये जो एक्सपोर्ट की जाती है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की पॉलिसी शामिल है। जब वो चारा देखें, आपके रुपए की वैल्यू तो सिफर है, जब वो एक्सपोर्ट हो जाएगा हमें खिलाने के लिए चारा नहीं मिलेगा, हमारे लिए उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, फिर हम बाहर से इंपोर्ट। तो मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो लोग जो ये कर रहे हैं वो आप ही के तो लोग हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं जी, जो अगर फार्मर थोड़ी से एक्सपोर्ट करेंगे, फार्मर क्यों एक्सपोर्ट करेगा? कौन कर रहा है फिर? ये आसमान से लोग उतरते हैं। ये तो दीगर ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, और आपको पता है कि जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो तो ट्रेडर्स हैं। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो एक्सपोर्ट रुक जाए तो आप दूध की कीमतें कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम करेगी। किस लेवल तक कम आप ला सकते हैं अगर ये एक्सपोर्ट रुकती है? जाहिर है कि एक्सपोर्ट तो जरूरत है, यानी आपकी जरूरत से ज्यादा होगा तो वो एक्सपोर्ट होगा, जितनी जरूरत का होगा वो अगर रोक लें और बाकी वो एक्सपोर्ट करें तो आप कीमतें नीचे ला सकते हैं। नीचे ला सकते हैं। कितने परसेंट? मैं आपको बता दूं, एक रोटी मेरी जरूरत है, ठीक है,
अगर वो उसकी कॉस्ट है 100 रुपया, अगर बाहर कोई गैर मुल्क में कहे कि जी वो रोटी हमें 500 रुपए की दे दे, मेरी जो जरूरत है मैं बाहर तो नहीं बेचूंगा ना, ठीक है, यही बात है ना। हाँ। पर हुकूमत वक्त बेच रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बुनियाद पे सारा चारा सर ये मौजूदा गवर्नमेंट में आपका मसला नहीं है ना, आपका मसला तो हर दौरे हुकूमत में यही रहता है। आप दूसरी कीमतें बढ़ाते हैं, कमिश्नर कहता है ये होगी, फिर कमिश्नर से कोई सेटिंग कर लेते हैं आप लोग, फिर वही कीमत होती है जो आप कहते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से बात नहीं कर रहा जी। देखिए इसमें आपको गुस्सा करने की कतई जरूरत नहीं है। नहीं मेरा क्वेश्चन है, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जी दूध की कीमतों का ताल्लुक जाहिर सी बात है, अगर ये एक्सपोर्ट को बंद कर दें हम दूध की कीमतें कम कर देंगे, उसमें 20 रुपए लीटर तक दूध की कीमतें कम हो सकती हैं। 20 रुपए लीटर तक नीचे आ सकती है। जैसे ये एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएंगे हम ठीक 2 महीने में दूध की कीमतें कम कर देंगे। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बार बार मीटिंगें होती रहती हैं, तो आप उनसे ये क्वेश्चन रेज करते हैं? कल हमारी मीटिंग हुई है, रज़ाक दाऊद साहब से मैंने बात की है, उन्होंने हमें मिलने का भी वक्त दिया और मुझे कहा है कि मैं अपनी सिफारिशात तहरीरी तौर पर उन्हें दूँ, तो इंशाल्लाह रमजान मुबारक में हमारी उनसे मुलाकात होगी तो हम उन्हें तहरीरी तौर पर देंगे चीज़ों को। दूसरा मैं आपको बता दूं, इसमें दूसरा जो अवामिल कार फरमा है, जो कमर्शियल डेयरी फार्मर हैं, उनका सबसे बड़ा जो कॉस्ट पे असरअंदाज होती है वो होता है जानवर का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैं आपको समझा दूं क्या है कि एक भैंस हम 3 लाख रुपए की परचेज करते हैं, उसका लैक्टेशन पीरियड है 270 डेज। 270 डेज बाद जो भैंस स्लॉटर होने जाती है तो भैंस फरोख्त होती है 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए उसमें घट जाता है फार्मर को। ताजी भैंस 3 लाख के लिए 1 लाख रुपए की स्लॉटर की 270 डेज के बाद। 270 डेज में उसका दूध भी तो निकाला, वो भी तो बेचा, उससे कमाया भी तो। मैं आपको समझा रहा हूँ, वो एक दूसरा मामला हो गया ना। अब 2 लाख रुपए जो 270 दिन में कम हुए, मैं डेप्रिसिएशन आपको समझाना चाह रहा हूँ, 270 डेज में जो कम हुए वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वो आ गई, उसका फर्क जो है डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वो असरअंदाज हुआ, वो नाश पे गया। तो मैंने हुकूमत वक्त से महकमा लाइव स्टॉक सिंध से और पूरे चारों सूबों के तो शहरों के मज़ाफ़ात में वो ज़रई ज़मीनें फराम कर दें कीमतन में, ताकि हम और मादा जानवरों की स्लॉटरिंग पर पाबंदी आयद करते हैं। उनके छोटे कटड़े जो स्लॉटर हो रहे हैं उनको रोकने के लिए तो अभी 2-3 दिन पहले एक पाबंदी लगाई गई है जी। ये तो पंजाब में लगी है ना जी, अभी सिंध में नहीं चारों सूबों के लिए पाबंदी पहले से है, पर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके ऊपर वो पाबंदी लगाएं और इनकी जानें बचाने की कोशिश करें। सिर्फ कराची में 15 लाख मादा जानवरों की स्लॉटरिंग होती है। 3 साल में 45 लाख जानवर दूध और गोश्त देने के लिए जब अवेलेबल होंगे तो दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ेगी, दोनों की कीमतें कम होंगी। हम उन्हें जेनेटिकली इम्प्रूव करें, जैसे दुनिया ने इम्प्रूव किया। दुनिया की गाय दे रही है 40 लीटर से 100 लीटर रोजाना तक दूध, हमारी गाय दे रही है 8 लीटर 10 लीटर बस। तो आप तो इंजेक्शन लगा के बढ़ा लेते हैं ना? नहीं जी, देखिए मैं आपको बताऊं, एक सवाल मेरा पूरा होने दें, इंजेक्शन पे भी मैं आऊँगा, इंजेक्शन की बात करूंगा, उससे भी आपकी मैं भरपूर तसल्ली कराऊंगा उसके ऊपर भी। तो बात यह है उनको हमें जेनेटिकली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और ये काम है हमारे चारों सूबों के सूबे हुकूमत लाइव स्टॉक्स का, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक्स का और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कि वो अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दे और जो इम्पोर्ट हो रही है चीज़ें उस पर ड्यूटीज टैक्सीज सरचार्जेस को ख़त्म कर दे। खत्म कर दे, कम कर दे बेशक, पर हमारा मुतालबा ये कि खत्म कर दे। अब जैसे जानवर इंपोर्ट हो रहे हैं बाहर से, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम लाइव स्टॉक की दौलत से माला माल है। हम दुनिया के चौथे बड़े दूध के पैदावारी कहलाते हैं और आप जानवर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लाना तो ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर जी। ये तो पॉलिसीज के ऊपर ठीक है, आपका मतलब है। दूसरी आपने बात की वो अधूरा रह गया लॉकडाउन के हवाले से कि जी लॉकडाउन में आपने दूध क्यों सस्ता फरोख्त किया। देखिए मैं आपको बताऊं, दूध की कीमतों का ताल्लुक आपको पता है हमारी ख्वाहिशात से तो नहीं अर्गिज हो सकता। दूध की कीमतों का इख्तियार हमें मार्केट को दे देना चाहिए। दूध की कीमतों का इख्तियार जब हम मार्केट को दे देंगे तो वो डिमांड एंड सप्लाई के प्ले होगा। जब इनपुट आजाद है तो आउटपुट को भी आजाद होना चाहिए। एक तरफ कमिश्नर कराची कहते हैं कि मैं कंट्रोल करता हूँ नोटिफिकेशन की सूरत में, दूसरी तरफ एसोसिएशन कहती है कि जी हम रेट तय करते हैं, जो रेट हम कहते हैं वो चलता है। ऐसा ही है ना। पर क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगते ही दूध की कीमतें 40 रुपए लीटर से 80 रुपए 90 रुपए लीटर तक फरोख्त हुई। ना तो कमिश्नर कराची का अख्तियार चला, ना एसोसिएशन का अख्तियार चला।
नहीं तो कैसे हो गया? हाँ, अच्छा प्रोडक्शन नहीं आ रही थी आपकी तो कैसे इतना सस्ता सुन कर लेना दिया? जी, आप सुन लेना। हाँ। ये चीजें चली गई डिमांड एंड सप्लाई पे, तलब कम हो गई, रसद बढ़ गई, यही बात है ना। तो जरूरत इस चीज की है, तो फिर लॉस तो नहीं हुआ ना डेयरी फार्मर को 40 रुपए भी बेचने में? मैं तो हुआ ये सवाल कर रहा हूँ आपसे। हुआ ना जी, लॉस हुआ ना। जब दूध जाया हुआ, चीजें हुई, दूध कम कीमत बिका, उसका इम्पैक्ट आया डेयरी सेक्टर के ऊपर। फार्मर दिवालिया हुए, जानवर कम हो गए, दूध की पैदावार कम हो गई और आपको दूध अब महंगा मिल रहा है और मजीद महंगा होगा। ईद के तकरीबन रमजान मुबारक के 15 दिन बाद मजीद 10 से 15 रुपए बढ़ जाएंगे। अभी तो 10 रुपए बढ़ाए हैं, महीना भी नहीं हुआ। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ 10 रुपए मजीद बढ़ेंगे। आप ये धमकी दे रहे हैं लोगों? नहीं, मैं या गवर्नमेंट को हकायक बता रहा हूँ, हकायक बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन मैं बताऊँ, मैं कौन होता हूँ दूध की कीमतें बढ़ाने वाला? दूध की कीमतें बढ़ाती हैं इनपुट्स की कीमतें। आप इनपुट्स की कीमतें कम कर दें, हम दूध की कीमतें कम कर दें। अच्छा, एक इशू नहीं, पूरा होने दे जी, बात पूरी होने दे। लॉकडाउन में दूध हमने 40 रुपए से 80 रुपए लीटर, 90 रुपए लीटर तक फरोख्त किया। तो जरूरत इस चीज की है कि कमिश्नर कराची को दूध की कीमतों को डीकैप कर दे, डिमांड एंड सप्लाई पे प्ले करें कि जी फार्मर दूध सस्ता फरोख्त करे। जब मार्केट की कीमतें मिलेगी ना, मार्केट को जब आप इख्तियार देंगे तो दूध की पैदावार बढ़ेगी। ये तो बिल्कुल चीनी माफिया जिस तरह कर रही है लोगों के साथ, आटा माफिया जिस तरह कर, ऐसा नहीं है। वही आप इस वक्त बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जी। देखें, आप मेरी बात समझ लें आजी साहब कि चीनी, गंदम, मकई ये सब चीजें स्टॉक हो सकती, दूध स्टॉक नहीं हो सकता। समझ लें आप चीजों को। दूध की जब पैदावार बढ़ेगी तो उसे मार्केट में आना ही आना है। उसे हम अपने गोदाम में नहीं रख सकते क्योंकि उसकी उम्र 4 घंटे में खराब हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि दूध की कीमतों को डीकैप कर दिया जाए, उसकी कीमतों को आजाद कर दिया जाए, उसका अख्तियार मार्केट के हाथ में दे दिया जाए। जब उसका अख्तियार मार्केट के हाथ में दे देंगे, दूध की कीमतें कम होंगी, मुकाबले का रुझान होगा, दूध की पैदावार बढ़ेगी। पैदावार जब बढ़ेगी तो फार्मर को तो दूध मार्केट में फेंकना है ना। ओपन दूध मंडी धड़ाम नीचे आके गिरेगी तो शहर में दूध सस्ता। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि दूध की कीमतें चूंकि कंट्रोल की जाती हैं, डीसी करता है या कमिश्नर करता है, तो इस वजह से आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते? नहीं बढ़ा सकते ना जी, हम बढ़ा ही नहीं सकते ना। जब इनपुट की कीमत होने की प्रोडक्शन कैपेसिटी होने के बावजूद आप बढ़ाते नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हम ऐसा काम क्यों छोड़ेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट हो? हम ऐसा काम छोड़ेंगे ना जिसमें प्रॉफिट ना हो। आप खुद ही कह रहे हैं ना कि अगर ये दूध की कीमतें कंट्रोल ना करें, इसको ओपन मार्केट कर दें तो हम प्रोडक्शन डबल कर देंगे, या प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी? वो ऐसे हो जाएगी कि उन्हें मार्केट की कीमतें मिलेंगी सही, जो अच्छी कीमतें होंगी, मुकाबले का रुझान होगा, जेनेटिकली फार्मर अच्छा जानवर डालेगा, उसे कीमतें जब। सर आप यही कह रहे हैं ना कि प्रोडक्शन हमने रोक के रखी हुई है। चले जी, मैं आपको मिसाल, नहीं मैं नहीं ये कह रहा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ पोल्ट्री की। पोल्ट्री को जेनेटिकली इम्प्रूव किया गया, साइंसी बुनियादों पे उसको इम्प्रूव किया गया जेनेटिकली तौर पे। आप देख लें कि जो 15-20 साल पहले, 15 साल पहले कीमतें हैं, वही कीमतें अब है। बाज़ दफ़ा उसकी कीमतें बढ़ती हैं पर वो फिर नीचे हो जाती है। किस बुनियाद पे? कि उसकी कीमतें डिमांड एंड सप्लाई में प्ले की जाती है, रोजाना उसका रेट खुलता है। अब देखें, जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो अच्छा, अब ये जरा इंजेक्शन वाली बात मुझे बता दीजिए। आप इंजेक्शन लगाते हैं, प्रोडक्शन डबल कर लेते हैं, वो कहते हैं कि दूध इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता या वो नुकसानदेह होता है इंसानी जिस्म के लिए, इसमें क्या स्टोरी है? मैं आपको बताऊं जी, देखिए 2 साल पहले चैप्टर क्लोज हो गया। जस्टिस साकिब निसार साहब ने, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। और मैं आपको इंजेक्शन के बारे में बता दूं कि 25 साल पहले ये हुकूमत वक्त ने रजिस्टर्ड किया था, उस वक्त की हुकूमत वक्त ने। और WHO से तमाम चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जाहिर सी बात है वो उन्होंने पूरी होगी। 25 साल वो जानवरों को लगता हुआ। उसके बाद मियाँ साकिब निसार साहब ने जब उसे बैन किया तो इसके अंदर सप्लाई कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती, इसे ठंडक में लाया जाता। तो ये चैप्टर क्लोज हो गया उनकी पाबंदी के बाद। तो इस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि उस 2 साल पहले इस पर पाबंदी लग गई है। कल आप ये कह रहे हैं कि आप इंजेक्शन नहीं लग रहा? नहीं, पाबंदी लग गई है तो आप पाबंदी के बाद तो ज्यादा होता है काम। आपका मतलब ये है कि आप इदारों पर उंगली उठा रहे हैं? नहीं, मैं इदारों पर नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो 10 मामलों पे पाबंदी लगाई है, वो काम फिर भी हो रहा है। देखिए जी, ये बाहर से इम्पोर्ट होकर आता है, ये पाकिस्तान में लोकल हो तो रहा है ना काम जी। नहीं, ऐसा नहीं है, हम इस चीज को तस्लीम नहीं। आप माने नहीं, ये अलग बात है, लेकिन हो तो रहा है। देखिए जी, ये आएगा तो बाहर से आएगा, सप्लाई कोल्ड चेन के तहत आएगा, और अगर आ रहा है तो इदारे मौजूद हैं, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हेरोइन पे पाबंदी है, हेरोइन इस मुल्क में खूब पी जा रही है।
चर्च पे पाबंदी है, चर्च इस मुल्क में खूब चल रही है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वहां से आती है, अफगानिस्तान से आती है ना इस मुल्क में, लीगल चैनल से तो नहीं आती। देखा जी, इसके दो मैन्युफैक्चरर हैं, एक कोरिया और एक अमेरिका। बाहर से ये आएगी तो हवाई जहाज के जरिए आएगी, पोर्ट के जरिए आएगी और सप्लाई कोल्ड चेन के तहत आएगी। स्मगल भी तो होती है ना हुजूर, स्मगलिंग को आप फिर इदारे मौजूद है ना, कार्रवाई करें, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो उसकी निशानदेही करते हैं बार बार। अच्छा, तो कुछ नहीं कह सकते जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर मैं जरा उसके ऊपर आता हूँ। ये जो पैकेज जूस की कैंपेन चल रही है, आखिरी सवाल मेरा ये है कि पंजाब के तमाम इलाकों में दही 120-130 रुपए किलो बिक रहा है, कराची में 200 रुपए से भी क्रॉस कर गया, इसकी क्या वजह है? असल में ये देखें, दही एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है और देखें 54 एसेंशियल कमोडिटीज है जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसमें दूध और दीगर चीज़ें शामिल हैं, उसमें दही शामिल नहीं है। और पंजाब से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते ना किसी चीज़ों को, क्योंकि पंजाब एक ज़रई इलाका है पूरे का पूरा, और ये आप एक कमर्शियल दूध तो शहर में बैठ के, इंडस्ट्रियल शहर में बैठ के दूध यहाँ पे 120 रुपए किलो बेच रहे हैं, पंजाब में भी 120 रुपए किलो बेच रहे हैं। हम 130 रुपए लीटर फरोख्त कर रहे हैं। अभी किया ना आपने, 1 महीना पहले, हो सकता है उन्होंने भी 130 कर दिया हो। तो जब दूध में ये कंपैरिजन है तो फिर दही में क्या मसला है भाई? यहाँ पे दही महंगा बन रहा है या आपके प्रॉफिट ज्यादा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दही एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। आप मुझसे इसको आपने ओपन छोड़ा करें, इसको आपने ओपन छोड़ा, रिटेलर से इसके हवाले से बात करें, मतलब इसका यू हैव नो कंसर्न विद दैट, आपका कोई ताल्लुक नहीं। मैं दूध देखता हूं जी, वो दही बना के बेचे, वो चीज बना के बेचे, वो रायता बना के बेचे, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, लेकिन वो बिकता वो उन्हीं दुकानों पे जो आपके मेंबर हैं। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो कैंपेन चल रही है टेलीविजन पे आजकल, बहुत शिद्दत आ गई है इसमें कि खुला दूध जो है वो बहुत ज़्यादा इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसमें जरासीम से भरा हुआ है, मिलावट से भरा हुआ है, ये क्या मामला है? आप लोग ऐसा दूध बेच रहे हैं क्या? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा दूध फरोख्त करते हैं। शहर में मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पूरे शहर की दुकानों से यहाँ अक्सर वो सैंपल्स कलेक्ट करके लाते हैं, हमारे ऑफिस में लाके चेक करते हैं उनसे, क्योंकि हमारे पास जदीद तरीन मशीनें मौजूद हैं, लैक्टो स्कैन, जिस पर दूध हम चेक करते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है, जो कंपेन चलाई जा रही है ये सबको समझ लेना चाहिए, बदनीयती पर मबनी है। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कैमरा पे और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें नोटिस लेना चाहिए कि एक प्रोडक्ट को अच्छा कहें और एक को बुरा कहें, इसके ऊपर हमारे इदारे जिम्मेदार हैं इसका। और पहले ये डॉक्टर्स मुहिम चला रहे थे और अब भी दोबारा उन्होंने शुरू किया, उसके बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल के एंकर। कौन है इसके पीछे, इस कैंपेन के पीछे कौन है? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नाम पे 2 डॉक्टर गए। नहीं, वो तो डॉक्टर तो आके उनके माउथ पीस बने हुए ना, उसके पीछे कौन है वो आपसे पूछूंगा, वो पैसा कौन दे रहा है? डब्बाबंद कंपनी है ना, जाहिर सी बात है, आपको पता है ये नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल कंपनीज है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे उसका नहीं पता कि ये नेशनल है, ये इंटरनेशनल है, ये मल्टीनेशनल है, कि नेशनल मीडिया पे पेड कंटेंट चलाने के बावजूद उस पर पेड कंटेंट नहीं लिखा जा रहा और इतनी बड़ी तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी उसका सरमाया कहां से आ रहा है, कहां से उन टीवी चैनल्स को पेमेंट की जा रही है। तो ये अलमिया है वतन अजीज के लिए। आपने इतनी सारी मीटिंगें होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में और सारे लोगों से आपकी मीटिंग होती है, आपने ये मसला उठाया है कि वो आदमी जो 60 साल तक वही खुला दूध पीता रहा है, वो 61 साल में आके ये कैसे बात कर रहा है कि अब ये दूध नहीं इंसानी सेहत के लिए नुकसान जी, डब्बा बंद जो दूध आया वो तकरीबन 20 साल पहले आया। जो इस कैंपेन को जो डॉक्टर्स चला रहे हैं या जो एंकर चला रहे हैं, उनकी उम्र 65 साल, 70 साल है। वो जाहिर सी बात है 40 साल की उम्र तक तो यही ताजा दूध पीते रहे। और मैं बता दूं आपको, मेरे असिस्टेंट में वो 60 साल तक वही दूध, और शायद अब भी पीते हों, लेकिन टेलीविजन पे आके वो कहते हैं कि भाई ये दूध ज्यादा नुकसानदेह और ये वाला जो है ये पैकेट दूध ये सेफ है। इसकी कोई गारंटी है कि वो सेफ है? नहीं जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डब्बाबंद कंपनियां, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मियां साकिब निसार साहब की अदालत में ये केस पेश हुआ और उन्होंने मना किया कि इसके ऊपर वाज़ेह लिखे ये टी वाइटनर है, ये दूध नहीं है, और दीगर वो प्रोडक्ट के बारे में भी कोर्ट में जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें ये साबित हुआ, और उसमें जहां तक मुझ तक जो चीजें पहुंची उसमें ये बताया गया तकरीबन जो मेरी इत्तलात के मुताबिक कि एक कंपनी की 3 लाख लीटर की परचेज थी फार्मर्स से और 63 लाख लीटर दूध की सेल्स थी। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। प्रोडक्शन ऑडिट नहीं था ना पहले जी, और अब भी नहीं है। इनका प्रोडक्शन ऑडिट होना चाहिए, डब्बाबंद कंपनीज का प्रोडक्शन ऑडिट होना चाहिए, और ताजा दूध बेचने वाला का भी प्रोडक्शन ऑडिट होना चाहिए कि इन्होंने उसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए कि इन्होंने कितना दूध परचेज किया और कितना सेल्स किया।
मैं आपको बताऊं, एक कंपनी ने 3 लाख लीटर दूध परचेज किया फार्मर से, 63 लाख लीटर दूध बेचा। एक कंपनी ने 5 लाख लीटर दूध परचेज किया, 85 लाख लीटर दूध ये बड़ी परचेज किया। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, इसलिए कि वही मार्केट से दूध खरीद कर, वही खुला दूध खरीद कर पैक करके बेच रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये ज्यादा सेफ है और वो अनसेफ है। नहीं जी, वो पैक करके बेच रहे हैं तो उस पर कोई बात नहीं है। हमें नहीं, मैं कह रहा हूं कि उससे वो खरीद आप ही से रहे हैं। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। 5 लाख लीटर दूध खरीदा किससे? उस फार्मर से। मैं भी तो यही सवाल है, आगे आप ही से खरीद के वही दूध पैक करके बेच रहे हैं। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। 5 लाख लीटर नहीं बेचा ना उन्होंने बेचा 85 लाख लीटर। मिलावट है, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूं। देखिए आप फिर दो नुक्ते हो गए ना इसमें, कि आपसे खरीद के बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि वही दूध मार्केट से उठा के पैक कर रहे हैं और फिर उस दूध को कह रहे हैं ये खराब है। दूसरा है कि उसमें मिलावट कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि ये इस मिलावट से पाक है। ये दो बातें आप कर रहे हैं। मैं इसमें समझा देता हूँ आपको जी, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज मत करें, मैं थोड़ा सा ना सीक्वेंस से आपको चीजें समझाऊंगा। कि इनका मतलब ये है कि जो वो दूध ये खरीदते हैं हमसे, जब ये हमसे खरीदते हैं वही गंदा दूध खरीदते हैं ना, तो इनकी मशीनों से गुजर के वो अच्छा हो जाता है। इनका ये मतलब है। पर सबसे अहम इसके अंदर बात ये है, 5 लाख लीटर खरीदते हैं, 85 लाख लीटर बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है जो स्किम मिल्क और वे पाउडर बेताशा इंपोर्ट करने के लिए हमेशा से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से ये इजाजत मांगते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ, अब भी कल रजाक दाऊद साहब पे बेताशा प्रेशर डाला जा रहा था कि जी हमें इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, उस पर ड्यूटीज टैक्सेस खत्म किए जाए। हमने तो मुतालबा किया जी इस पर ड्यूटीज टैक्सेस, इस पर पाबंदी आयद कर दीजिएगा खुश्क दूध और स्किम मिल्क की। अगर इन्हें इंपोर्ट करना, होल मिल्क इंपोर्ट करें ना जी, स्किम मिल्क और वे पाउडर क्यों इंपोर्ट करते हैं ये? अगर इन्हें इंपोर्ट करना है, होल मिल्क इंपोर्ट करें ना, उसकी ना होने के बराबर तादाद है होल मिल्क की। तो बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हम ये समझ लें कि जी ये स्किम मिल्क और वे पाउडर ये मंगाते हैं, ये हमें डब्बाबंद दूध में पैक करके उसमें मसनूई फैट मिला के फिर ये हमें पिलाते हैं अवामुन्नास को। और मैं आपको बताऊं, हमारा जो दूध है, ताज़ा दूध जो है, जब उसे बॉयल किया जाता है 200 डिग्री पे तो तमाम जरासीम उस पर खत्म हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, वो 6 फैट का दूध होता है, 6.5 फैट का दूध होता है, 7 फैट का दूध होता है। और जबकि फूड लॉ ऑफ पाकिस्तान 5 फैट के दूध को भैंस का दूध तस्वुर किया जाता है, 3.5 फैट का गाय का दूध तस्वुर किया जाता है फूड लॉ ऑफ पाकिस्तान। पर डेयरी फार्मर उससे अच्छा दूध पैदा करते हैं और अवामुन्नास तक मेहनत करके पहुंचाते हैं। ओके, आखिरी बात है जी, आप कहते हैं 5 लाख लीटर वो खरीदते हैं, 85 लाख लीटर बेचते हैं। आप भी तो यही काम करते हैं ना, आपके लोग, आपसे मुराद आपके लोग, वो 10 लीटर दूध निकलता है उसको 25 लीटर बना लेते हैं पानी मिला के या बर्फ मिला के। मैं आपको बताऊं जी, कराची, हैदराबाद, यहाँ के शहरी बड़े खुश नसीब हैं। और भी मुल्क भर में माशाल्लाह अच्छा दूध फरोख्त हो रहा है। फूड अथॉरिटीज़ का चेक एंड बैलेंस है, अथॉरिटीज़ बन गई है ना, उनका काम जो है वो बिला इम्तियाज करें। जो सेहतमंद माशरे के दुश्मन है उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें, मेंबर ही हों। हाँ, उसकी हम देखिए, मैं आपको बताऊं, हम गाहे बगाहे चेक करते हैं और हमारे यहाँ 3 डायमेंशन में कारोबार है। डेयरी फार्मर, बीच में होलसेलर है, उसके बाद रिटेलर है। और हमारे दरमियान जो होलसेलर है ना, वो हमसे 4 किलो क्रीम के दूध का यानी कि 6% फैट के दूध का मायदा करता। अगर हम 6% से कम फैट देंगे तो वहाँ हमसे कटौती करेगा। तो हम पाबंद है उन्हें अच्छा दूध देने के जब हमें पैसे पूरे मिलेंगे। तो उस पर चेक एंड बैलेंस है और फूड अथॉरिटी दस्तन फवक्तन कार्रवाई करती है और हम भी इसके हामी हैं और साथ देते हैं। अक्सर हमने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के जरिए कार्रवाइयाँ भी की हैं। हमने जैसे कि बड़े 2-4 चैनल्स के साथ हमने 2-3 फैक्ट्रीज भी जारी दूध की बंद कराई हैं, उन पर छापे भी मारे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो माशरे के दुश्मन है, ख्वाह वो डब्बाबंद कंपनी वाले हों, ख्वाह वो खुला दूध बेचने वाले हों, उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो डब्बाबंद कंपनी, ये जितने भी प्रोसेसर हैं, ये गुमराह करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को और इनको सबको। तो अवामुन्नास को ये समझ लेना चाहिए, इदारों को भी ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान लाइव स्टॉक की दौलत से माला माल है। ताज़ा दूध की पैदावार पाकिस्तान 4थे नंबर पे है पाकिस्तान। तो इस मुल्क को खुश्क दूध में वे पाउडर और स्किम मिल्क इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों है? ये नहीं इंपोर्ट होना चाहिए। इससे डेयरी सेक्टर तबाह हो रहा है। तो हुकूमत वक्त को, मोहतरम जनाब इमरान खान साहब से मैं अपील करूंगा कि फौरी तौर पर खुश्क दूध की इंपोर्ट पे, देखिए होल मिल्क की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वे पाउडर
और इसके मिलता है। और उसके बाद ईरान से बहुत सारा स्मगल होके भी आ रहा है, अफगानिस्तान से, ईरान से, उससे भी रोका जाए। इन पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए। और चारे की जो देखें, हम अपनी ज़रूरियात का 45% चारा पैदा करते हैं और वही 45% जब आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट अवाम उन्नास पे आएगा। अंडा, मुर्गी, गोश्त, दूध सब महंगा हो जाएगा। हमें जब चारा महंगा मिलेगा, हमें जब चारा सस्ता मिलेगा ना जनाब, तो हम सस्ता दूध पैदा करेंगे, हम सस्ता गोश्त पैदा करेंगे, हम सस्ती मुर्गी पैदा करेंगे, सस्ते अंडे पैदा करेंगे। तो मैं अपील करता हूँ चारे की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएं, उसकी इंपोर्ट पे ड्यूटीज, टैक्सीज, सरचार्जेस खत्म कर दिए। ओके, लेकिन आखिरी बात सर, मैं बस टाइम खत्म हो गया, ये बताइए कि आप कह रहे हैं 45% चारा हम अपनी जरूरत का पैदा करते हैं, तो बाकी 55% कहाँ से आता है? इम्पोर्ट होता है। तो फिर इंपोर्ट नहीं करेंगे? अच्छा, जो है वो भी बेच के फिर बाद सारा इंपोर्ट। अच्छा ठीक है, ये रुकना चाहिए। नाज़रीन, ये गुफ्तगू सुनी आपने जनाब शाकिर उमर गुज्जर साहब की, बड़े खुले अंदाज से उन्होंने बात की है। इस सारी गुफ्तगू का तजिया आप कीजिए। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।